इस कहानी सीरीज में यूजीसी नेट जेआरएफ का यूनिट 7 का नाम है कहानी। अभी इसका हमारा ये सीरीज चल रहा है। इसमें अभी आज हम देखेंगे दुनिया का अनमोल रत्न। ये कहानी 1907 में प्रकाशित हुई थी। इसमें हम लोग जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसमें मुख्य रूप से 4 चीज़ों से ही प्रश्न पूछते हैं। पहला है लेखक, तो उसका लेखक का परिचय देखेंगे। फिर पूरा मूल कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछते हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद आलोचक का कथन कि कौन सा से आलोचक ने क्या कहा, कैसे कहा, उस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो इनका लेखक का नाम है, दुनिया के अनमोल रत्न के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी की रचना की है और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और कब, मतलब किस में प्रकाशित हुआ था? तो एक पत्रिका थी जिसका नाम था जमाना, ठीक है ना। उस पत्रिका का नाम क्या था? जमाना। और कहानी संग्रह क्या था? कहानी संग्रह, जिस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ उसका नाम था सोजे वतन। सोजे वतन कहानी संग्रह में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। दुनिया के अनमोल रत्न पत्रिका थी जमाना पत्रिका, ठीक। और ये देखिए जो हमारा कहानी का सीरीज है उसका जो टाइम टेबल है वो ये यहाँ पे टाइम टेबल है। आज है 6 अगस्त 2025। इसमें हम दुनिया का अनमोल रत्न कहानी को हमारा शेड्यूल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। और हमारा जो कुल 21 कहानी है इसमें यूनिट 7 में, तो ये 23 अगस्त संभवतः 2025 तक खत्म हो जाएगा। अब लेखक का परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। जितने भी हमारे लेखक हैं उनका एक अलग से सीरीज चलेगा, पूरा डिटेल में उसको वहाँ पर देखेंगे। अभी तो जो थोड़ा थोड़ा परिचय देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी नाम है इनका। जन्म कब हुआ? तो 31 जुलाई 1880। पिता का नाम मुंशी अजायब राय। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो वाराणसी यूपी लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। और प्रमुख पात्र, ये जो दुनिया के अनमोल रत्न कहानी है उसका प्रमुख पात्र क्या है? तो 2 प्रमुख पात्र है। एक है दिल्फीगार। दिल्फीगार क्या होता है? ये आशिक होता है, ठीक ना, या फिर इसको आप प्रेमी कहिए, ठीक है। और दिलफरेब से ये प्रेम करता है दिल्फीगार। तो दिलफरेब के पास जाता है, बोलता है कि मुझे अपना लो। तो दिलफरेब कहती है कि मैं तुम्हें तभी अपनाऊंगी जब तुम मुझे दुनिया के सबसे अनमोल रत्न को लाकर दोगे, तभी मैं तुम्हारे प्रेम को अपनाऊंगी। ऐसा दिलफरेब कहती है उसको। गौण पात्र इस कहानी के क्या क्या है? तो एक आता है काला चोर, चौबदार, मुनीर शामी, हातिम, सिकंदर, और एक सिपाही जो होता है उस राजपूत, ठीक। उसकी जाति होती है राजपूत सिपाही की। और इस जो दिलफरेब कहती है दुनिया का अनमोल रत्न लाने के लिए, तो दिलफिगार जो है वो पहला जो रत्न लाता है वो होता है कैदी के आंसू। दूसरा जो लाता है वो सती की चिता की राख। दूसरा सती की चिता की राख। तीसरा जो है वो खून का आखिरी कतरा वतन के हिफाजत में। ये 3 चीज वो अपने दिलफरेब को लाकर देता है। अब मूल कहानी की तरफ चलते हैं। ये तो थोड़ा सा इंट्रो हो गया। अब मूल कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो मूल कहानी में पहला लाइन है, दिल्फीगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब। कौन? मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फूल में बसकर और शानदार कपड़े से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों, ठीक। दिल्फीगार की तुलना किससे की गई है? तो फिदाइयों से की गई है। फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं फिरते हैं। दिलफरेब ने
उससे कहा था। किसने? दिलफरेब ने उससे कहा था, मतलब दिलफरेब ने दिलफिगार से कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अब दिल फरेब उससे कह देती है कि जाओ भाई, तुम अपना लेकर के आओ दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। फिर वो कहती भी, धमकी भी देती है कि अगर तुमको दुनिया का अनमोल चीज नहीं मिला तो इधर मेरे दरबार में आ मत जाना, नहीं तो लटका देंगे तुमको। दिलफरेब दिल्फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमी के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर ना मिला। ठीक है, वो दिलफिगार दिलफरेब का दर्शन नहीं कर पाता, सिर्फ आवाज सुनता है। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने, मतलब उसके दरबार में जो सिपाही उपाही होंगे, उन्होंने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन, कितने दिन? आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उस कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी, ये वो सोच रहा। फिर वो सोचता है, कहता है निष्कर्ष देखे कि नामुमकिन। और वह है क्या? कारू का खजाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत, ये सब वो सोचता है। फिर वो सोचता है नहीं, ये सब तो नहीं हो सकता, ना कारू का खजाना हो सकता है, ना आबे हयात हो सकता है, ना खुसरो का ताज हो सकता है, ना जामे जम, तख्ते ताउस और परवेज की दौलत, ये नहीं हो सकती। यह चीजें हरगिज नहीं, दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेंगी, यह या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिल्फिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम ना करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। मुनीर शामी क्या हुआ? मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार होता। मुनीर शामी को कैसा मददगार मिला था? हातिम। और ये सोचता है कि ऐ काश मेरा भी कोई मददगार होता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता, बला से वह चीज हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। अभी वह सोच भी नहीं पा रहा कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या होगी। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकान से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटे से छलनी हो गए थे। शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज तो दुनिया की सबसे बेशकीमती थी, न मिली, न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला। एक मैदान में एक रोज वो पहुंच गया, जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कोई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी। कौन से वाले? अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। एक भीड़ लगी है गोल बनाकर हजारों की, उसके बीच में एक अमामा और चोगा पहने एक दड़ियल अफसर बैठा हुआ है, काजी अफसरी बैठा हुआ है। और उसके बगल में एक सूली खड़ी है भाई, उसके बगल में एक सूली थी। दिल्फिगार
कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। अब जुल्फिकार वहां पर रुक गया है। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही एक रुक गए और कैदी की हथकड़ियां, बेड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगा था। ठीक है ना? उस आदमी का दामन कैसा था? वो मतलब कि खूनी था, कातिल था। और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। ठीक है। अब यहाँ पर दिलफिगार की मुलाकात किससे होती है? काला चोर से। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्त पर खड़ा कर दिया। और काला चोर कौन है? बेगुनाह, मतलब कि कातिल है, सैकड़ों खून कर चुका है। उसके हृदय में जरा भी दया का भाव नहीं था। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्त पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार दिया गया। अब काला चोर कहता है कि मुझे फांसी अभी मत दो, मुझे अपनी आखिरी इच्छा को पूरी करनी है। अब इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला, कौन? एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़े दौड़ा रहा था। एक छोटा लड़का अपनी सादगी की दुनिया में ऐसे मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े पर सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलता। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। यहाँ इतना अभी तक बच्चे का डिटेल दिया गया। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसे ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काला चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ते हुए लाशों को तड़पते देखा, ना झुकी। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस, जामे जम और आबे हयात और जर्रे परवेज सब न्यौछावर है। यहाँ पर देखिए वो काला चोर का आंसू, अपने आंसू की एक बूंद को वो समझता है कि ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है और वहाँ से वो लेकर आगे बढ़ जाता है। पछतावे के आंसू पहला चीज़ है वो, तो पछतावे के आंसू। और इस ख्याल से खुश होता
कामयाबी की उम्मीद में समस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफरेब के शहर मिनोस्वाद, उसका शहर का नाम क्या था ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कि दिलफरेब के शहर का नाम क्या है, मिनोस्वाद को चला, मगर ज्यों ज्यों मंजिल तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिलफरेब की आंखों में कदर ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा, ठीक, और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। ये सोचता है कि मैंने तो ये सोचा कि वो जो पछतावे के आंसू, जो काला चोर के आंसू थे, वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ होगी, मगर अगर दिलफरेब को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो दिलफरेब को उसकी कीमत ही नहीं पता रही तो वो तो उसको फांसी पर लटका देगी, ये भी वो सोच रहा है। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोस्वाद में आ पहुंचा और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर, मतलब दरवाजे पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम लेकर आया है और उसके कदम चूमना चाहता है। अब दिलफिगार तक खबर पहुंचवाइए। दिलफिगार पहुंच गया है भाई आंसू लेकर। तो दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा। दिलफरेब बोलती है कि ठीक है भाई, उसको बुलाइए, और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करे। अभी दिलफरेब क्या पर्दे के पीछे है और आजमाइश करती है कि वो अनमोल चीज पेश कीजिए। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन मन स्थिति में वह बूंद पेश की। ठीक है, क्या करता है, वह बूंद पेश करता है और उसकी सारी कैफियत बहुत पर असर लफ्ज़ों में बयान की। ठीक है, दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी। अभी वहाँ पे वो बूंद पेश करता है और कैफियत, मतलब कि लफ्ज़ों में, अपने लफ्ज़ों में वो कहानी को बताता है। दिलफरेब उस कहानी को गौर से सुनती है। वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली। अब वो बोलती है भाई कि दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और सूझबूझ की दाद देती हूँ, ये दिलफरेब कहती है, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं, इसलिए तू यहाँ से जा, फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ में मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँ बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझने वह तुझमें वह गुण है मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी ना कभी कामयाब होगा। वो उसमें एक गुण देखती है, ठीक है ना, कि वो इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ ला सकता है। वो कहती है कि तुम बेशक ही लाया है, लेकिन ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं है, तुम फिर से जाओ। अब नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला। अब दिलेर होकर क्या बोला है भाई कि ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद मेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब हुआ है। वो कह रहा है कि बहुत मुद्दत के बाद हम तुम्हारे पास आए हैं, फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएगा। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या अपने रूप का एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत ना देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा। वो कहता है
कि कम से कम इतना मेहनत करके आए हैं तो कम से कम एक अपना झलक ही दिखा दीजिए। फिर दिलफरेब अपना आशिक भरा चाव भरा बातें करता है, तो दिलफरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई। अब ये लीजिए भाई, वो उसका तारीफ कर रहा था और यहाँ पे ये भड़क गई है कि तुम मेरा तारीफ कैसे कर दिया। दिलफरेब यहाँ पर गुस्सा हो गई और यह भावनाएं स्त्रियों में देखी जाती हैं, वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है। खैर, दिलफरेब गुस्सा हो जाती है और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से बाहर निकाल दो। अब वो बाहर फेंक दिया जाता है बेचारा। वो सोचता है कि एक बार दर्शन कर लेंगे, लेकिन दर्शन तो मिला नहीं, उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। यार का कूचा मतलब कि वही दिलफरेब का जो घर रहता है, महल रहता है, जो आप समझिए, वहां से उसको बाहर निकाल देता है चौबदार। अब कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। बेचारा अब रोने लगा, क्या करेगा, इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा है। अब वो सोच रहा है बेचारा कि इतना तो मेहनत से लाए, एक तो आखिरी आंसू का कतरा, लेकिन वो भी कीमती नहीं, लेकिन तो अब उससे ज्यादा कीमती क्या हो सकता है। ठीक है, ये सोचता है कि हजरत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, ठीक है ना। वो सोचता है कि वो सिकंदर को आबे हयात, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि दुनिया के अनमोल रत्न कहानी के आधार पर सिकंदर को कहाँ का रास्ता दिखाया गया था। तो हजरत खिज्र ने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था। क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे। वो हजरत खिज्र से कहता है कि क्या हम मेरी बाह ना पकड़ोगे। वो कहता है कि क्या मेरी बाह ना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियां किनारे लगाई है, मुझे गरीब का बड़े बेड़ा भी पार करो, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए अली मुकाम जबरील, कुछ तुम ही इस निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। वो बहुत बुरा है कि हजरत खिजर आ जाए, तुमने सिकंदर को रास्ता दिखाया था आबे आयत का। फिर अली मुकाम जबरील से वो विन्नत करता है कि तुम ही आ जाओ कम से कम, लेकिन कोई नहीं आया। अब दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। ठीक है, दिलफिगार क्या करता है, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक न जाने कितने ही जंगल का खाक छान लेता है। कभी कब यहाँ कब्रिस्तान होगा, कभी बर्फिस्तानी चोटियों मतलब कि बर्फ के पहाड़ों पर, ठीक है बर्फिस्तानी, ठीक है, बर्फिस्तानी चोटियों पर, कभी डरावने घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका सिर पहाड़ियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। अब देखिए भाई, वो एक नदी के किनारे ऐसे ही खस्ता हाल में पड़ा हुआ है
बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी है। अब वो बेखुदी के नशे से बाहर निकलता है और देखता है कि क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। उस पर एक युवती सुहाग का जोड़ा पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। कितना श्रृंगार? तो 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गले बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। ठीक है, फूल सा शरीर क्या हो गया? राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घर को लौट गए, अब चिता राख हो गई है। ठीक, सती ने अपने लड़की ने अपने पति के साथ आत्मदाह कर लिया, सती हो गई। जब सब लोग अपने घर लौटे तो दिलफिगार चुपके से क्या करता है? उठा और अपने चाक दामन करते में यह राख का ढेर, क्या? राख का ढेर समेट लेता है भाई चुपके से, और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता है। सती की राख। सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है। इस ख्याल ने उसके दिल को जो-जो सपने दिखाए, उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोस्वाद में दाखिल हो गया। ठीक है, वो आखिरकार क्या होता है? शहर मिनोस्वाद में दाखिल हो जाता है और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुरखरू होकर लौटा है। कैसा होकर लौटा है? तो सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है भाई, खबर भिजवाता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, हाथ फैला दिया। दिल्फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया। ठीक, अब हिम्मत करके क्या करता है? उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लेता है जैसे ही वो हाथ आगे करती है, और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाया और सुंदर प्रेमिका के होठों से, किससे? सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। वो हर चीज अपना कहानी बता देता है, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, क्या बोली? ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार। वो बोलती है कि ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है। मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जो उसे तलाश कर और तब जा उसे तलाश कर और अब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। अब देखिए भाई, यहाँ पर कहानी पलट गई। वो सोच रहा था कि ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ होगी सती की राख, लेकिन वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ नहीं होती है। वो दिलफिकार कहती है कि जा भाई, तुम अपना लेके आ, फिर से कोशिश करो, और उसको आशीर्वाद भी देती है, दुआ भी करती है। यह कहकर वह सुंदर पर्दे से बाहर आ गई।
क्या आ गई, सुंदर पर्दे से बाहर आ गई और मुस्कान अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। वो पर्दे से बाहर आती है और अपने रूप का जलवा दिखाती है और फिर वो तुरंत पर्दे में ओझल हो जाती है। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होशो हवास ठिकाने पर न आए थे कि चौबदार ने अभी दिलफिगार के होशो हवास, अब उसका देख लिया बेचारा तो उसका होश उड़ गया। यही होता है लड़का लोग के साथ। वो देखा तो अब उसका होश ठिकाना पे नहीं है, लेकिन वो जब तक अपने आप को संभालता कि जो उसका चौबदार था वो उसका हाथ पकड़ा और यार के कूचे मतलब कि उसके कमरे से बाहर उसको निकाल देता है। फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश होकर अथाह समुंदर में गोते खाने लगता है। वो अब तो पूरा निराश हो गया, अब क्या करें, इतना मेहनत से लेके आए थे फिर भी वो नहीं ली, उसको स्वीकार नहीं की। ठीक है, दिल्फिगार का हियाव छूट गया था। अब वो बेचारा पस्त हो गया कि अब हम क्या करें, एक तो इतना मेहनत से दुनिया घूम घूम के ला रहे हैं। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नासाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था। ठीक है ना। अब वो उसको यकीन हो गया कि वो बेचारा ऐसे ही मर जाएगा, कुछ उसको मिलेगा नहीं। वो बिना मतलब का वो अब हार मानने लगा था। ठीक है, अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं। वो सोचता है अब आत्महत्या कर लेते हैं, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऊंचा पहाड़ पे जाते हैं, वहां से कूद जाते हैं ताकि मासूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। अब वो उठा और जोश में पहाड़ी चढ़ गया। भाई, किसी और समय वह ऐसा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था और दूसरे समय नहीं कर सकता था। अभी जोश में था कि मर ही जाना है, तो हाय मैं मर ही जाऊँ। वो जो कहा गाना सुन रहे हैं ना आप लोग, अभी वर्तमान में चल रहा है, वही चीज़ बेचारा के साथ हो गया। मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा ना नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने एक और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुआ। अब वो छलांग मारने वाले, कूदी मारने वाला ही था। तब एक हरा कपड़ा पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में क्या लिया हुआ है, तस्बीह। तस्बीह मतलब क्या होता है, माला, जो कंठी माला आप लोग देखे होंगे ना, जपता है साधु महात्मा लोग, तो वो माला ले करके हाजिर हुआ। एक हाथ में तस्बीह था, दूसरे हाथ में लाठी था और हिम्मत बंधाने वाले स्वर में बोला, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों की जैसी हरकतें हैं। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। वो उसको थोड़ा जोश दिलाता है, तुम ये क्या कर रहा मूर्ख, आत्महत्या क्यों कर रहा, मोहब्बत के लिए का इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल किसको कहा गया है, तो मजबूत इरादे से उसको संबोधित किया गया है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार, पूरब की ओर एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहां जा तेरी आरजू पूरी होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर वो जो हरा अमामा बांधे जो व्यक्ति आया था, उसके सामने आया था, वो उसको हिम्मत देता है और वो कहता है कि पूरब की तरफ जा भाई, एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहां पर तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरत खिज्र, कौन आया था, हरा मामा बांधे तो हजरत खिज्र आए थे, गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और
अलौकिक सहायता की का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा, मतलब खुश खुश उस पहाड़ से उतर गया। अब उसको अपनी मंजिल का पता है कि भाई हमको उधर जाना है, और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों के से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलांग पर्वतों को तय करने के बाद जुल्फिकार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ों धो कर थकान के मारे नींद नदी के किनारे लेट गया। बेचारा थक गया है, हिंदुस्तान पहुंच गया है बड़ी मुश्किल से, और ठंडी पानी के सोते में अपना तकलीफ का थकान दूर करता है और वहीं नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते एक चटियल मैदान में पहुंचा। शाम होते होते वो एक चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी थी। वह क्या देखता है मैदान में जाकर कि बहुत सारी लाशें हैं बिना कफन के ऐसी ही पड़ी हुई है। चील कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही जुल्फिकार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और हड्डियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों के को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन जुल्फिकार ने कभी ना देखा था। उसे ख्याल आया यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की। अब उसको याद आता है कि यह तो, पहले तो वो डर जाता है कि भाई इतना सारा लाश क्यों पड़ा है, ये क्या है। उसको फिर वो सोचता है कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। फिर वो उसको याद आता है, समझ में आता है कि नहीं नहीं ये तो लड़ाई का मैदान है। यकायक उसे ख्याल आया यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमाओं सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। जुल्फिकार उस तरफ फिरा तो देखा, कराहने की आवाज़ की तरफ मुड़ता है वो, देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सिर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मुठ पंजे से अलग नहीं हुई। जुल्फिकार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है। वो क्या करता है, जुल्फिकार एक कपड़ा उसके घाव पर रख देता है और बोलता है, ए जवां मर्द, तू कौन है। जवां मर्द ने सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी। मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। जुल्फिकार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकाला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ, इधर भूला भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यह की कुल कैफियत बयां कर। वो कहता है कि मेहरबानी कर और पूरा बात हमको बता, हम मुसाफिर हैं, तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये जुल्फिकार कहता है। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यह 2 उंगली जमीन है जो मेरे पास बाकी है। वो पड़ा था, खून से जमीन लाल हो गया था
और वो कहता है कि इसी खून से तर पहलू में आकर बैठ जा, मेरे पास इतनी ही ज़मीन बची है, बच गई है, और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकती। वो सिपाही अभी भी जोश में है, वो कहता है कि अब ये सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब मैं हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। वो अफसोस भी बनाता है, और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदलकर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास के लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से चिथड़ा निकालकर, जो चिथड़ा वो लगाया था दिलफिगार, उसको वो निकाल देता है। क्या तूने यह मरहम रख दिया? बोलता है, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। इससे अच्छा मौत मुमकिन है। यहाँ पर गुलामी का जो समय था, यह कहानी 1907 में लिखी गई है। उस समय अपना देश गुलाम था, तो अपने देश की जनता को जागरूक करने के लिए ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर प्रेमचंद उस देश की जनता को समझाने में लगभग के प्रयास में सफल भी हुए हैं, दुनिया के अनमोल रत्न कहानी में। ठीक है, और वो कहता है कि अगर गुलामी करने से क्या फायदा, जिंदा रहकर क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि मैं मरना कबूल करूंगा। जवां मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आधा बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी है, हाथ में ले लिया और दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब के ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफरेब सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी, अब वो पर्दे के पीछे है, दिलफरेब उसके सामने है, और बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिन के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे कीमत चीज कहाँ है? ठीक, इसमें एक चीज यहाँ पर जो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो सिपाही था वो अंतिम बात क्या कहता है, भारत माता की जय। अब वो उससे मांगती है कि ला सबसे बेशकीमती चीज मुझे दे। तो दिलफिगार ने मेहंदी रची। दिलफिगार ने क्या रची? मेहंदी रची। हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया। ठीक है, उसका हथेली चूमता है और खून का वह कतरा उस पर रख देता है। उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई,
जो कैफियत मतलब कि वो जो पूरी कहानी थी वो पूरे जोश के साथ वो सुना देता है। वह खामोश भी ना होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया। दिलफरेब उस पर्दे के पीछे थी, वो पर्दा हटा देती है और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नी जुल्फ़ों सा बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। ठीक है। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया। दिलफिगार देख लिया उसको तो इसका दिमाग होश ठिकाने पे नहीं है अभी, अचंभे में पड़ गया। चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। चांद सूरज किसके लिए है? ये किसके लिए चांद सूरज का शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये दिलफरेब और दिलफिगार के लिए। दिलफरेब चांद है और दिलफिगार सूरज है। ठीक है, दोनों को मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार। वो बोलती है, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई, खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। ठीक, ये कहती है दिलफिगार। यह कहकर उसने एक रत्न जटी मंजूषा मंगाई। ठीक, वो कहकर उतना कहकर वो एक रत्न जटी मंजूषा मंगाती है और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। क्या लिखा था भाई? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछा भी है ये लाइन। यहाँ पर यह मूल कहानी समापन हुआ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक, आप समझ गए इस कहानी जो इतना पढ़े हैं, ये जो कहानी इतना पढ़े इसमें आपको समझ में आ गया। 3 अनमोल चीज लाता है। ठीक है, पहला आंसू, दूसरा चिता की राख और तीसरा खून का आखिरी कतरा। ठीक है, खून का आखिरी कतरा, ये 3 चीज लाता है और सबसे आखिरी कतरा यही खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वो दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। ठीक है, वो रत्न जटी मंजूषा के अंदर पहले से लिखकर रखा हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या पूछा। तो निम्नलिखित पात्र किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। पहला क्या है? ऑप्शन परिंदा, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न और तीसरी कसम। तो इसका तो आंसर अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, दुनिया का अनमोल रत्न। दूसरा प्रश्न पूछा था कि दुनिया के अनमोल रत्न कहानी में मूल भाव क्या है? तो एक नंबर पे है राष्ट्रवाद, दूसरा पे है समाजवाद, तीसरा पे है राजनीति धर्म। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा राष्ट्रवाद। विद्वानों का कथन अब देख लेते हैं। तो गोपाल राय जी थे। गोपाल राय क्या बोलते हैं? अमृत राय प्रेमचंद्र के पुत्र ने कलम के सिपाही में दुनिया के सबसे अनमोल रत्न का प्रकाशन 1907 ईस्वी बताया है। यह सूचनाएं विवादास्पद हैं। ये ऐसा कहते हैं इसके कहानी के संदर्भ में। और
अली जावेद जैदी ये कहते हैं कि प्रेमचंद लिखित दुनिया की सबसे अनमोल रत्न कहानी को पहली कहानी माना है। मन है यहाँ पर हो गया, यहाँ पर माना है होगा। ठीक है, पहली कहानी माना है। कौन माना है जी? अली जावेद जैदी। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त हुआ है। अब जो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। ये आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। हमने सब लगभग देख लिया, लेखक का परिचय देख लिया, मूल कहानी पढ़ ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, 2-3 मिला तो वो हम डाल दिए। ठीक है, आलोचक का कथन भी देख लिए। और एक चीज़, अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? आज तो हमारा हो गया दुनिया का अनमोल रत्न, आज 6 तारीख था, दुनिया का अनमोल रत्न हो गया। कल 7 तारीख है, तो कल 7 तारीख में हम लोग पढ़ेंगे कानों में कंगना कहानी को देखेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, चलिए अब आपसे कल मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसका एक नोट्स बना लीजिए अच्छे से। अभी से अगर आप रेगुलर नोट्स बनाएंगे तो अगर धीरे एक एक दिन करते करते, हम लोग दिसंबर एग्ज़ाम का टारगेट कर रहे हैं ना, दिसंबर 2025। तो हमारा कहानी कब ख़त्म हो रहा है? 23 अगस्त को कहानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ शुरू करेंगे। अगर आप डेली एक एक दिन में, जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता जा रहा है वैसे वैसे अगर आप डेली के हिसाब से अगर आप अपना लिखते जाएंगे, करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तैयारी करते जाएंगे, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।